Good morning, dear students. This is your EPS teacher, and today we continue with our same chapter. Which chapter is going on from our EPS? Chapter number 3, our independence. Okay, in this chapter we discussed on the different topics, and today we continue with the same chapter from. ओके, इसमें हमने ये देखा कि कैसे ब्रिटिश ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए और कैसे वो रूल करने लगे हमारी कंट्री पर। और फिर उनको अ, उनसे हमारी कंट्री को, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए अ, बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उनसे फाइट की और हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाई। तो उसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो हम देख चुके हैं। मंगल पांडे जी थे, उनकी देखा था उन्होंने 1857 से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था फ्रीडम का। ओके, ये हम देख चुके हैं। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। एंड यस, सो during the period that followed India's first war of independence, फर्स्ट वॉर जो थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसी पीरियड में मैनी लीडर्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ सेल्फ। बहुत सारे जो लीडर थे वो मैसेज को स्प्रेड कर रहे थे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और फाइट करने के लिए। इससे जो फॉरेन पावर्स है उनने जो डोमिनेट कर रखा था हमको, उनसे उन सभी से इंडिया को फ्री करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैसेज स्प्रेड कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। एक नेशनल सॉन्ग है जो उन्हीं ने एक राइट किया था। एक उनकी बुक थी आनंद मठ, उसमें ये एक सॉन्ग था जिसको हम नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। हमारा अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? वंदे मातरम। और वो इन्हीं ने राइट किया था, इनकी एक बुक में था वो आनंद मठ में। ओके, सो विच इंस्पायर्ड लैक्स ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और इस सॉन्ग ने बहुत सारे जो इंडियंस थे उनको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया उनको फ्रीडम दिलाने के लिए, उसको स्ट्रगल करने के लिए। तो क्या है हमारा वो सॉन्ग? तो सॉन्ग भी इसमें लिखा हुआ है, आप सभी ने सुना होगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुम दल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये सभी आप लोगों ने सुना हुआ होगा और इन सबको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें थे एक दादा भाई नेहरू जी। इनका भी नाम आप सभी ने सुना होगा। इन्होंने एक आर्टिकल राइट किया था और कुछ स्पीचेस भी इन्होंने लिखी थी, राइट की थी, दी थी स्पीच इन्होंने ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, इंडियंस का शोषण कर रहे थे, उस सभी पर उन्होंने आर्टिकल्स राइट किए और स्पीचेस भी तैयार की। द सेटिंग द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और उन्होंने एक इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का फाउंडेशन का काम किया। ये भी एक हमारे बहुत ही फ्रीडम फाइटर हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देन आ जाते हैं, ये सभी नाम आपने सुने होंगे, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। Leaders like Somnath Banerjee and Gopal Krishna Gokhale representing the Indian National Congress, दोनों ने ही एक रिप्रेजेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने एक पिटीशन भी सबमिट की। ब्रिटिश वर रूलिंग ओवर इंडियन पीपल टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट एंड नॉट टू द बेनिफिट ऑफ इंडियंस। कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन पर रूल कर रहे हैं, लेकिन उनको इंडियन पीपल्स को जो है उन कोई भी उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं इंडियंस को, और उन पर रूल कर रहे हैं।
फिर उन्होंने पिटीशन की, आवाज़ उठाई। एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट पे हीड, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी ध्यान नहीं दे रही है, हमारे जो प्रपोजल्स हैं और जो डिमांड्स हैं उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। द फीलिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्रे स्ट्रोंगर, और ये फीलिंग ऐसे ही क्या होती गई, स्ट्रांग होती गई, और ऐसे ही जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रहा। इफ इट वाज बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दिख रही होंगी, ये हैं हमारे फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, और यहाँ पर दिख रहे होंगे बाल गंगाधर तिलक, एंड इन थर्ड पिक्चर आपको दिख रहे होंगे बिपिन चंद्र पॉल। और इन तीनों ने मिलकर मिलकर काम किया था, और इन तीनों को एक ग्रुप में भी इनका नाम लिया जाता है लाल बाल पाल करके। इससे आपको याद भी रहेगा, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पॉल। ओके, तो यहाँ पर जो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, इंस्पायरिंग स्लोगन जो दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, मीन्स हमारी कंट्री पे हमारा ही रूल होना चाहिए। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इन्होंने ये स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ही ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल गणपति उत्सव, और इन्होंने जो गणपति उत्सव था उसको उनको ट्रेडिशनल जो पहले से मनाते आ रहे थे उनको ट्रांसफॉर्म किया, उसमें कुछ चेंज किया, और पूरी पब्लिक में सेलिब्रेशन करवाया इसका। वेयर पैट्रियोटिक आइडियाज कुड बी स्प्रेड, जिससे देशभक्ति के और क्रांतिकारी मैसेज स्प्रेड हो, फैले लोगों तक। एंड ही ऑल्सो प्रमोट शिवाजी उत्सव, और उन्होंने शिवाजी उत्सव को भी प्रमोट किया, जो कि एक जो ग्रेट मराठा वॉरियर थे छत्रपति शिवाजी, उनके लिए मनाया जाता था शिवाजी उत्सव। उसको भी उन्होंने पैट्रियोटिक मैसेज और आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए फैलाया। एंड जो लाला लाजपत राय थे एंड बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल एडवोकेट द स्वराज, और उन्होंने स्वराज के लिए लड़ाई की। एंड स्वदेशी मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बायकॉट ऑफ ऑल इम्पोर्टेड आइटम, और उन्होंने स्वराज स्वदेशी मूवमेंट में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था कि हमारी कंट्री में ही जो बनेगा, हमारे देश में जो बनेगा हम उसको यूज़ करेंगे, और जो इम्पोर्ट हो रहा है दूसरी कंट्री से आ रहा है या ब्रिटेन से जो आ रहा है उसको बायकॉट करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इंडियन मेड जो गुड्स हैं सिर्फ उनको यूज़ करेंगे। इन दीज थ्री नेशनलिस्ट लीडर्स वर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल। इन तीनों को किस नाम से बुलाया जाता है ग्रुप में, लाल बाल पाल। ओके, I think it's enough for today. I hope you will understand. If you have any doubts, so you can ask. Good luck.